वेलकम फ्रेंड्स टू बिटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो एसएससी मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। सो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बाइलैंग्वेज में है तो आपको सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में भी मिलेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क एट 53 पर मीटर इज 21,200 देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पार्क। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौथाई से 20 मीटर अधिक है। ये 53 रुपये प्रति मीटर की दर से एक पार्क की 4 दीवारी कराने के खर्च 21,200 रुपये है, तो वो पार्क का क्षेत्रफल क्या है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो दिया है उसे हम लोग मान लेते हैं ब्रेथ या चौड़ाई, हम लोग उसका मान लेते हैं जो कि x हो गया। ठीक है, इसको l से b से दिखाते हैं हम लोग चौड़ाई को। l हमारा कितना है, लेंथ उसे कितना ज़्यादा है 20, तो x प्लस 20। ठीक है, इसके चारों तरफ मीन्स परिधि या पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर या परिधि का फार्मूला क्या है, 2 गुने x प्लस 20, ये हो गया हमारा परिधि। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि 53 रुपये अगर प्रति मीटर हम लोग इसको पेंट कराते हैं तो हमारा कितना पैसा लगता है, 21,200। इसका मतलब क्या हुआ कि 53 रुपये में 1 मीटर पेंट करते हैं तो 1 रुपये में कितना पेंट करेंगे, 1/53। तो 21,200 में कितना पेंट करेंगे, 1/53। इसे काटेंगे हम लोग 400 बार में, तो ये आ गया 400। तो 400 उसका परिधि हो गया, तो बराबर हम लोग 400 लिख सकते हैं। तो 2 से कटेगा आके 200 हो जाएगा। ये 2x प्लस 20 इक्वल टू 200। तो 2x बराबर कितना हो गया हमारा 180, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 90। तो हमारा ब्रेथ कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया 110, 90 प्लस 20। तो अगर इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे, ब्रेथ क्या क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, तो जाएगा 110 गुने 20, सॉरी 110 गुने 90, तो आगे 9900 मतलब 9,900। ठीक है, ये हमारा ऐसे सॉल्व होगा। अगला सवाल ये है, अ वायर इन अ शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ 28 सेंटीमीटर्स बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है कि, और हिंदी में क्या है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, उनके क्षेत्रफल का क्या अंतर है। तो एक वायर है जो कि एक सर्कल शेप का है। ठीक है, इसे हम लोग किस में बदल रहे हैं, वर्ग के। तो इसका त्रिज्या कितना है 28। ठीक है, तो अगर देखिए इसी वायर को हम लोग इसमें बदले हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका परिधि या इसका पेरीमीटर इसका पेरीमीटर का बराबर होगा इसका परिधि का। तो इसका परिधि कितना होता है 2πr और इसका कितना 4 × a, ये इसका भुज हो गया। तो वैल्यू बैठाते हैं, तो ये कि 22/7 r हमारा 28 है, सॉरी, और ये 4 × a, तो ये 4 से 7 से कटा 4 बार में, 4 कट गया, तो a बराबर आ गया हमारा 44। ठीक है, तो a हमारा 44 आ गया। अब पूछा क्या है कि दोनों के क्षेत्रफल का अंतर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है πr² और इसका होता है a²। तो बैठाएंगे 22/7 गुने 28 का स्क्वायर में से 28 गुने 28 और ये 44 गुने 44, 7 से कटा ये 4 बार में। ठीक है, ये 44 का स्क्वायर, तो अगर इसे हम लोग गुना करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 528। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इन 2 ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ द एरिया इज़ 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज़ 3:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। 2 त्रिभुजों में क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, उनके आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास 2 त्रिभुज है या ट्राइंगल है, इसका हाइट है h1 और बेस है इसका b1, इसके हाइट है h2 और इसका है b2। तो इन का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू h1 × b1 और इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू h1 × b2। इसका अनुपात कितना दिए 4:3, तो ये 4/3 हो गया, हाफ हाफ कैंसिल। अब बोले उनके हाइट्स का ऊंचाई कितना है 3/4, तो ये कितना हो गया आपका 3/4। 3/4 × b1 b2 इक्वल टू 4/3,
तो B1/B2 कितना हो गया 4/3 इंटू 4/3, तो यह गया 16/9। तो इनके आधार का रेशियो कितना हो गया 16/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 25344 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 32 सेंटीमीटर। वो एरिया दिया तो स्क्वायर होगा पहले वाला। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज कैपेसिटी इज़ π/4792 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर। एक बेलन का वक्राकार सतह का क्षेत्रफल 25,344 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। इस बेलन की आयतन क्या होगी? उस बेलन जिसकी क्षमता दिए गए बेलन के आयतन के π/792 गुना होगी। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहला चीज़ हमें क्या दिया गया है, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर या बेलन दिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, जिसका बराबर दिया है 2 5 3 4 4। तो 2 गुने 22/7 बिठाएंगे, R हमें पता नहीं है, H हमारे पास 32 है, ये हो गया 2 5 3 4 4। तो R बराबर यहाँ से निकालेंगे अगर हम लोग, तो R आएगा 126। इस 7 को ऊपर, बाकी सबको आप नीचे लेके आइए, तो R बराबर निकल जाएगा। इसका आयतन कितना है πr²h, तो वैल्यू बिठाएंगे पाई, ठीक है, तो पाई गुने 126 का स्क्वायर, h हमारे पास 32 है, तो इसे अगर गुना करेंगे हम लोग, ये अलग हो रहा है, तो आएगा 508032 पाई। ये आ गया इसका आयतन। अब क्या बोला है, हमें एक ऐसा सिलेंडर का या बेलन का आयतन निकालना है जो इस आयतन के कितने गुना है, π/792। तो अगर इसमें हम लोग π/792 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग गुना करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 6336। बस वैल्यू बिठाना है 22/7 और आपका आंसर यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ डिक्रीज बाय 20% इट्स एरिया। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल का परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसके जब भी ऐसे स्क्वायर का क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब जब भी एरिया के बारे में क्वेश्चन दिया रहेगा, तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सिंपल सा अब बिठाइएगा, वही जो फॉर्मूला आपका +-x +-y +-x इंटू +-y/100। तो जहाँ बढ़ेगा वहाँ प्लस, जहाँ घटेगा वहाँ माइनस। तो 20 - 20 ये आपका 20 हो गया, ये आपका -20 हो गया, ये कट गया, ये आया आपका तो -4%, मतलब 4% घटाई हो रहा है। और ऐसा सवाल आपके पास रहेगा 20% बढ़ रहा है 20% घट रहा है, तो हम समझ लीजिए हमेशा कम ही होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है x/10 का स्क्वायर। तो परसेंट निकालेंगे तो x हमारा कितना है 20, तो 2 बार में कटा, आया 2 का स्क्वायर 4, तो 4% ये घट रहा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, A right prism has a triangular base whose sides are this and this. If the altitude of the prism is 11 cm, then the volume of prism is। एक समकोणीय प्रिज्म जिसका आधार त्रिकोणीय है, उसकी भुजाएं 13, 12 और 15 सेंटीमीटर है। यदि इस प्रिज्म की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है या आयतन क्या होता है। उसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास 3 भुजा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, तो इस फार्मूला से अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा आयतन भी निकल जाएगा। तो पहले आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो S क्या होता है a + b + c/2। तो a हमारा है 13, 12, 15/2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40/2 मतलब 20। तो S हमारा 20 हो गया। तो S 20 आ गया, 20 - 13 हो गया आपका 7, 20 - 12 हो गया आपका 8 और 20 - 15 हो गया आपका 5।
तो इससे अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो आएगा 20√14। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया आधार का। तो ये 20√14 और ऊंचाई कितना है हमारा दिया गया है 11। तो 11 से करेंगे तो 11 गुने 20 220√14, ये हमारा उसका आयतन हो गया। अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर प्रिज्म इज़ 5 सेंटीमीटर एंड इज बेस रेडियस ऑफ ए कोन इज़ 5 सेंटीमीटर एंड इज बेस रेडियस इज व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया द कोन। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसकी आधार त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। प्राप्त होने वाले वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो एक इसमें पहले बता दूँ आपको कि ये इसके आंसर जो दिए वो पाई में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पाई का वैल्यू नहीं बिठाना है। तो ये हमारे पास एक शंकु हो गया, ये शंकु है हमारा, इसका हाइट दिया है 5 और ये दिया आपका 12। इसको हम लोग L बोलते हैं, जिसको स्लैंट हाइट या विकर्ण रेखा भी कहते हैं। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। ये 5 12 और ये 13 हो जाएगा। L स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 हो गया। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इंटू RL। तो पाई हो गया, R हमारा 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो हो जाएगा 56 पाई। ठीक है, आपका मर्जी अगर पाई का वैल्यू बिठा सकते हैं आंसर और निकालने के लिए। अगला सवाल है हमारा, a solid metallic cone of height 10 cm, radius of base 12 cm is melted to make spherical balls each of 4 cm diameter. How many such balls can be made? एक ठोस धातु का शंकु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इस शंकु को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास की छोटी गेंदें बनाई जाती है। ऐसी कितनी गेंदें बनाई जा सकेंगी? तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले एक कोन है, इसको पिघलाकर बहुत सारे बॉल बनाए गए। ठीक है, तो इसका आयतन जितना होगा सारे बॉल का उतना भी आयतन होना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग कितने नंबर बॉल है, n नंबर्स बॉल है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसका फॉर्मूला क्या होता है गोला बॉल का 4/3 पाई R क्यूब। तो पाई पाई पहले कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया। और इसका बेस का रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 × 20 लिख सकते हैं R स्क्वायर को। H हमारा 10 है तो 10 लिख सकते हैं। अब 4 आ गया और N भी था, N हमें निकालना है। R क्यूब है तो R कितना होगा, देखिए डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो R कितना हो जाएगा 2। तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 से काटे इसे 10 बार में, 2 से काटे आप इसे 10 बार में, इस 2 को काटे आप इसे 5 बार में, इस 4 को 2 बार में, ये 5 बार में, फिर इससे 5 बार में। तो n बराबर कितना आ गया 125। तो कितने बॉल्स बनेंगे टोटल 125 बॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 60% ऑफ द अदर डायगोनल एंड देयर इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 1.5 टाइम्स द लार्जर डायगोनल ऑफ द रोम्बस, देन द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ द स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ रोम्बस। एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण का 60% है और एक वर्ग की भुजा समचतुर्भुज के लंबे विकर्ण की 1.5 गुना बड़ी है, तो वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं हम लोग। तो ये हुआ रोम्बस, ये समचतुर्भुज, इसके सारे भुजा बराबर होते हैं और ये हमारे पास वर्ग हुआ। इसमें क्या होता है कि ये भी सब वही प्रॉपर्टी होता है बट इसके हर कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसे हमें सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल को हम लोग मान लेते हैं 100। ठीक है, तो पहला डायगोनल 100 हो गया या विकर्ण 100 हो गया, दूसरा कितना है इसका 60% है। 60% मतलब 100 का 60% 60 हो गया, तो ये इसका विकर्ण हो गया। तो रोम्बस के या समचतुर्भुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना होता है, हाफ इंटू d1 d2, तो हाफ इंटू 60 इंटू 100, तो ये काटेंगे 30 बार में, ये आ गया आपका 30,000। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमें बताया क्या गया है कि इसका जो वर्ग का भुजा है वो बड़े रोम्बस का कितना है 1.5 गुना है। तो 100 का 1.5 गुना मतलब 15/10, तो आ गया 150, तो ये आ गया आपका 150। ठीक है, अब ये 150 आया। अब बोले इसके अंतःवृत्त का, तो अंतःवृत्त ये हुआ
मतलब अंदर से टच करेगा, तो जो अंतःवृत्त हुआ तो इसका जो डायमीटर होगा वो भी इसके भुजा के बराबर होगा। तो भुजा कितना है 150, तो डायमीटर कितना हो गया 150, तो त्रिज्या कितना होगा डायमीटर का आधा, तो ये हो गया आपका 75। ठीक है, तो अब इस 75 से हम लोग वैल्यू निकालेंगे फार्मूला बिठा के। तो फार्मूला हमारा क्या है अंदर के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना हो गया 3.14 इंटू 75 का स्क्वायर। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 3.14 इंटू 75 इंटू 75, दैट इज़ 1766.2.5। ठीक है, तो अब बोला गया क्या है, तो वर्ग का अंतःवृत्त क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के कितना गुना है। तो मान लीजिए ये n गुना है, बराबर ये होना चाहिए था। तो इसको अगर हम लोग 3000 से भाग करेंगे तो कुछ आएगा 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो n बराबर हो जाएगा आपका 5.88 समथिंग। ठीक है, जनरली ये इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं देते हैं, ये पूछते हैं आपको पाई के हिसाब से। तो आप पाई के हिसाब से बैठाइएगा तो आपको क्वेश्चंस ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो 3.14 आपको बैठाने नहीं पड़ता, तो यहाँ से सिर्फ हम लोग निकालते पाई आता, तो n इक्वल टू आ जाता 75 इंटू 75 पाई बाई 3000। तो ठीक है, तो अगर इसको हम लोग 3 अलग कर लेते हैं तो ये लिख सकते हैं 3 इंटू 1000। तो इसको 25 से आप काट लेते 3 बार में, ये 25 से कटता 40 बार में, 3 3 कट गया। या आप काटते 5 से 15 बार में, ये 8 बार में। तो कितना आता है n इक्वल टू 15 पाई बाई 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट सवाल है इसका। सो द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 कोन्स इज 5:6 एंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स इज 8:9। द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, दो शंकु के त्रिज्या का अनुपात 5:6 है और उनका आयतन 8:9 के अनुपात में है। उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे से हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 कोन है, फिर से इसको हम लोग R1 मान लेंगे, ये हो गया H1, ये फिर से हो गया ये R2 और ये हो गया H2। ठीक है, इनके आयतन, तो इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर बाई H1, इसका आयतन हो गया 1/3 पाई R2 स्क्वायर बाई H2। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका अनुपात कितना दिया हुआ था 8:9 और इनके को रेडियस का अनुपात कितना है 5:6। तो इसको हम लोग ऐसे में तो लिख सकते हैं R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 बाई H2 इक्वल टू 8/9। तो R1 बाई R2 कितना है 5/6, तो 5/6 का होल स्क्वायर इंटू H1 H2 8/9। तो H1 बाई H2 कितना आ गया 8/9 इंटू 36/25। 6 कैसे 30 ऊपर चला गया तो ये कटा 4 टाइम में। ठीक है, तो ये आएगा आपका 32/25। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।